नाज़रीन, सिंध के अंदर डेंगू के वार जारी हैं। पहले तो कराची ही टारगेट था, हैदराबाद और बड़े बड़े शहर। अब छोटे छोटे कस्बों में डेंगू ने हमले शुरू कर दिए हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अपने ही वज़ीर सेहत के होम डिस्ट्रिक्ट में नौजवान डेंगू के वार से चल बसा है। खैपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक नौजवान जाँ बहक हो चुका है, लेकिन मौजूदा वज़ीर सेहत सिर्फ जो है वो अपनी ऑफिस में वक्त गुजारती हैं, और ऑफिस में वक्त गुजारने के बाद दवा साज कंपनीज और मुख्तलिफ अफसरों की पोस्टिंग करने के अलावा सिंध के मौजूदा सेहत का महकमा किसी भी अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं कर रहा। ठेके देने हैं और कैंटीन से लेकर दवा साज कंपनीज के साथ मुआहदे करने हैं, और दवा साज कंपनीज के साथ मुआहदों के अलावा उनसे कमीशन लेनी है, और मुख्तलिफ अस्पतालों के तज़ीन व आराइश से लेकर MS और डॉक्टर्स की तकर्रुर के अलावा अब महकमे सेहत का काम बाकी नहीं रहा। अब नौजवानों की ज़िंदगी कौन बचाएगा, ये तो फैसला ताहाल नहीं हो सका है। अस्पतालों में अद्वियात कौन देगा, ये भी फैसला ताहाल नहीं हो सका है। डॉक्टर्स अमला अस्पतालों में मुकर्रर किस तरह होना है और उनकी हाज़िरी किस तरह लाजमी बनानी है, ये भी फैसला नहीं हो सका है। मुख्तलिफ अजलाओं में जो सैकड़ों की तादाद में स्टाफ गैरहाज़िर है और डॉक्टर्स भी वीज़ा पर चले गए हैं, उनकी निशानदगी करने के बावजूद भी महकमा हेल्थ उस पर जो एक्शन है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अलीबाद का नौजवान शाहिद अली वसान, वो डेंगू की वजह से जान की बाजी हार गए। नवाब शाह के शमीर बुग्यो नौजवान, वो भी डेंगू की वजह से जान की बाजी हार गए, लेकिन महकमे सेहत इस सारे मामले से बाखबर होने के बावजूद भी बेखबर है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचुओ को सब जानकारी होने के बावजूद भी वो अवाम के बेहतरी के लिए और सेहत के महकमे को फ़ाल करने में कोई कलीदी किरदार अदा करने के बजाय दवा साज कंपनी से कमीशन के एवज़ मुआहदे करना और उनके अलावा ठेके देना और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सारा ध्यान मरकूज़ करना, ये शामिल हाल है वज़ीर सेहत का। और वज़ीर सेहत सिंध जो आसिफ अली ज़रदारी की बहन भी हैं, और उन्हें दूसरी नहीं कह लें बल्कि तीसरी, इससे कबल सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनके शोहर फजुल्ला पेचुओ भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिवाय बजट को हड़प करने अपनी जो जाली कंपनीज़ हैं वो बनाने के अलावा कुछ नहीं किया।